हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडेस डिस्कस सम न्यूमेरिकल विच बेस्ड ऑन द कैपेसिटेंस। संधारित्र पर जो है कुछ हमने न्यूमेरिकल्स लिया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस बेस पर अदर क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करेंगे। ठीक है। सो टू पॉइंट वन क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये परिपथ है, सर्किट दिया गया है और ए और बी के बीच टोटल धारिता बताना है आपको, कितनी धारिता होगी। ठीक है। जैसा कि इस सर्किट में जो धारिता है 3 माइक्रोफैरड है, इसमें जो है 3 माइक्रोफैरड है, इसमें जो है 8 माइक्रोफैरड है, यहाँ 6 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है। सो स्टूडेंट, ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। ए और बी के बीच का कुल संधारित्र कितना की धारिता होगी। सेकेंड क्वेश्चन ये है, चित्र में दिए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताना है। ठीक है। ये जो आपको सर्किट दिख रहा है यहाँ के एक कैपेसिटर है, संधारित्र है, जिसमें ऊर्जा बताना कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ है। ठीक है। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो है 2 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर है, ये 5 रेजिस्टेंस ओम का है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 माइक्रोफैरड कंडक्टेंस है, संधारित्र है। ठीक है। जो धारिता हमें दिया हुआ। सो स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस लेक्चर में दे रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिखने तो लग रहा है डिफ़िकल्ट है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको ध्यान दो, अगर इस चीज़ को अगर यहाँ से इस तार को ऐसे खींचा जाए और इस पोर्ट को ऐसे खींचा जाए, इस तरह से समझो, ध्यान से बेटा, ऐसे खींचा जाए तो ये जो सर्किट है बिल्कुल यहाँ ऐसे आके मिल जाएगा। ध्यान समझो, ऐसे सर्किट मिलेगी, यानी इसको ये पार्ट पोर्शन और ये पोर्शन ऐसे इसको खींच लिया जाए तो ऊपर खींचा होगा, ये नीचे खींचा होगा, बीच में ये आ जाएगा, तो ये आपका सर्किट आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करना स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो जब इस तरह सर्किट हमारा बन जाएगा, इसका जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, तो ये आपका फिट स्टोन समझ रहे हैं, फिट स्टोन ब्रिज जो आपको इस टाइप का बताया गया होगा, जो ऐसे आपको गैलोमीटर है, इस तरह से बताया गया होगा। तो हीट स्टोन के आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इसको और ये आपका सीरीज क्रम में होता है और ये आपका सीरीज क्रम होता है, और फिर उसके से समांतर क्रम में उसको ऐड कर देते हैं। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट, हमने इसी कंसेप्ट का यहाँ अप्लाई किया है। तो देखो, क्योंकि यह परिपथ हीट स्टोन सेतु के समान है, अतः धारिता 8 माइक्रोफैरड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो डायगोनल के फॉर्म को दिख रहा है, ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, अब ये C1 और ये C2 किस में होंगे, सीरीज होंगे, सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम में होंगे। और यहाँ पर जो है C3 और C4 जो 3 और 6, ये भी आपका क्या होगा, सीरीज क्रम में होगा। अब दोनों का जो पार्ट बनेगा किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा बात समझ में? तो जो व्हीट स्टोन का कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट मैंने यहाँ का यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन जो उसी बेस पर लगने वाला है। तो हमने लिखा 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, यानी ये 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में है तो जानते हो उसका रिजल्ट जो होता है ये आपका होता है 1/c/2 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। ठीक है। हमने इसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज किया। तो तुल्य धारिता 1/c1 मान लिया, 1/3 प्लस 1/6, तो 3 और 6 का एलसीएम यहाँ ले लिया
और ये वैल्यू आपका 3/6 हो गया। हमने इसको कट कर दिया तो 1/2 आया, और 1/2 1/C1 इक्वल टू 1/2, सो C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। आई बात समझ में? सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो, मैथमेटिकल का इजी है। आगे ये जो 3 और 4 है, जो धारिता दिख रहा है आपको, यह भी आपका श्रेणी क्रम में है। तो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस में होंगे? सीरीज में होंगे। आगे 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, सो 1/C2 रेजिस्टेंट, 1/3 प्लस 1/6, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, और 3 2 जा और 6 1 जा, ये वैल्यू बना, और इसको हमने यहाँ इसको कट कर दिया तो 1/2 आ गया। तो C2 इक्वल टू कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड आ गया। तो हमने ये देखा यहाँ से लेकर ये इसका रिजल्ट 2 माइक्रोफैरड और इसका रिजल्ट कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड आ गया। आई बात समझ में? अब ये जो सर्किट था, अब हमारा एक तरह से ऐसे बन गया बेटा, ऐसे समझो, ये इस तरह से ऐसे बन गया बेटा, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, यही आपका ए था और ये आपका बी बना। अब किस क्रम में ऑर्डर दिख रहा है? बोलो बेटा, पैरेलल, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम जो धारिता होती है C1 प्लस C2 होता है, 2 और 2 कितना हो गया बेटा? 2 और 2 कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे का कंसेप्ट यूज किया है, वही लिखा है कि अतः तुल्य धारिता ए और बी के बीच C=C1 प्लस C2 समांतर क्रम में हो गया, 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक बेटा, बहुत आसान है, बस 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। आई बात समझ में? इस सर्किट को इस तरह से थिंक कर लेना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देना। बिल्कुल आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। आई बात समझ में? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किया गया था स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो दिस क्वेश्चन एवर बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जो गिवन सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2। तो कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस R = क्या? सीरीज क्रम में बेटा, सीरीज क्रम में है 2 + 2 2 + 3 + 5 = 10 ओम में लिख देंगे श्रेणी क्रम। आई बात समझ में? ये जो है सर्किट जो दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम 5 ओम किस क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम होता है वो सबको सामान्य रूप से जोड़ दिया जाता है। 2 + 3 + 5 कितना हो गया? 10 ओम हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में बेटा? तो R जो हो गया वो कितना आ गया? 10 ओम आ गया। ठीक, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। आई बात समझ में? नहीं है? आएगा। देखो ये और ये एक बिल्कुल श्रेणी क्रम में यहाँ, तो ये 2 और 3 और 5 आपस में जोड़ देंगे तो हमारा किस क्रम में आ गया? श्रेणी क्रम में, और हो गया 10 ओम हो गया। आई बात समझ में? ठीक, अब देखो बेटा इस सर्किट में कितना एम्पियर की धारा बह रही है? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट I = 2 एम्पियर हो गया। ठीक, और क्या दिया हमारे क्वेश्चन बेटा? धारिता दिया हुआ है C = 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁻6 फैरड। देखो स्टूडेंट, ये आप जानते होंगे 1 माइक्रोफैरड = 10⁻⁻6 फैरड, ये हमारा रिजल्ट होता है। आप नहीं जानते हैं तो इसको जरूर याद कर लेंगे, जरूर जानते होंगे 1 माइक्रोफैरड = 10⁻⁻6 फैरड होता है। तो हमने यहाँ पे जो यूनिट था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। आई बात समझ? हमें पता क्या करना है?
संचित ऊर्जा पता करना है, ऊर्जा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करें कि इस सर्किट में कितना पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक बेटा, पोटेंशियल कितना मिल रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जब आपको मिल जाएगा तो धारिता मुझे दिया हुआ है। तो जो एक फार्मूला जो होता है कि जो एनर्जी यू बराबर होता है 1/2 सी वी स्क्वायर होता है, इस फार्मूले का यूज करना है। तो पोटेंशियल हम अगर फाइंड कर लें, सी हमें दिया ही है आई बात समझ में, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल सिंस V इक्वल टू आई इंटू आर। ओम के नियम के अनुसार जो V होता है वो I इंटू आर होता है। तो यहाँ पे जो है आप V कितना हो गया 2 इंटू आर कितना है बेटा 10, कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट। आई बात समझ में, 10 वोल्ट हो गया, पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। अब देखो हमें क्या पता करना, ऊर्जा। नाउ ENERGY, एनर्जी U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है कि किसी कैपेसिटेंस में, संधारित्र में जो ऊर्जा होती है वो इस फार्मूले से CV स्क्वायर, क्योंकि C मिल गया और V हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका यूज कर लें, U इक्वल टू 1/2 C मीन्स K 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V मीन्स 20 का स्क्वायर। अब बेटा इसको कैलकुलेशन करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 हो गया, ये 20 का स्क्वायर कर दो, यानी 2 टाइम कर दो 20 इंटू 20। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 2 जा 4 हो गया और 10 घाते 2 हो गया और 10 घाते -6 हो गया, तो 2 यहाँ पे घट जाएगा, 4 गुणे 10 घाते -4 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसका यूनिट हमेशा ऑलवेज जूल होता है। तो जो ऊर्जा हो गया संधारित्र में जो संचित ऊर्जा थी वो U बराबर 4 इंटू 10⁻⁻4 जूल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0004 जूल। आई बेटा समझ में, ठीक। सो स्टूडेंट्स अगेन रिपीट क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये सर्किट दिया हुआ है, धारिता, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध प्रतिरोध, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये किस क्रम में, सीरीज क्रम में। तो 2 3 5 को हमने ऐड कर लिया तो मिल गया 10, यहाँ पर हमने 10 ओम पा किया। क्वेश्चन में देखो 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया। क्वेश्चन में देखो C कैपेसिटर दे दिया, कंडक्टेंस जो दिया है, C की वैल्यू धारिता जो होती है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड को 2 इंटू फैरड में चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना, सबसे पहले हम क्या करें, पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ओम के नियम से होता है, तो V इक्वल टू I इंटू आर 2 इंटू 10 हो गया 20 वोल्ट्स, ठीक। अब 20 वोल्ट्स जब हो गया तो एनर्जी कितनी होती है, फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर। C क्या धारिता है और V क्या पोटेंशियल है। तो C की वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट कर दिया और V की वैल्यू का स्क्वायर किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 10 घाते -6 हो गया, 20 पावर स्क्वायर 20 इंटू 20 कर लिया, तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 0 1 0 2 0 हो गया, और ये आपका है 2 0 माइनस कर दिया यहाँ से, तो कितना हो गया 10⁻⁻4 हो गया। तो यह भी आपका आंसर हो सकता है जो मैंने यहाँ पर लिखा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ। सो स्टूडेंट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर टाइप भी क्वेश्चन आप अगेन टू ट्राई टू सॉल्व। लगे तो अच्छा जरूर कमेंट करना, जरूर एक बार कर याद करना। कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय वर्मा सर, थैंक्स।